आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024। दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। यह हफ्ता खास तौर पर अहम है क्योंकि 3 अक्टूबर को बुर्ज मीज़ान में सूरज ग्रहण होगा। ग्रहण तकरीबन हर 6 माह बाद होता है, जो हर 19 साल के बाद दोहराया जाता है। ये सूरज ग्रहण बुर्ज मीज़ान के 10 डिग्री पर लगेगा और अगर आपके पास कोई सैयारा इस पोजीशन के 3 से 4 डिग्री के अंदर या बुर्ज हूत के 10 डिग्री के आसपास वाक़ है, तो ग्रहण उन सैयारों से वाबस्ता सिफात को नुमायां तौर पर उजागर करेगा। मिसाल के तौर पर अगर इसमें ज़ोहरा शामिल है तो मोहब्बत के मौज़ूआत पर जोर दिया जाएगा। अगर मरीख मुतासिर होता है तो इसका ताल्लुक तवानाई से हो सकता है, और अगर मुश्तरी इसमें शामिल है तो ये दूसरे असरात के अलावा कसरत और फरावानी से मुताल्लिक हो सकता है। इस सूरज ग्रहण का असर काफ़ी हद तक एडजस्टमेंट और तवानाइयों को दोबारा मरकूज करने का बाइस बन सकता है, जो मुमकिना तौर पर 1 साल तक जारी रह सकता है। ये नोट करना ज़रूरी है कि सूरज ग्रहण को अपने असबाब को मुकम्मल तौर पर जाहिर करने में 30 से 60 दिन तक का वक्त लग सकता है। ये खास सूरज ग्रहण अतार्द के साथ मिलने की वजह से मुवासलात, ताल्लुकात और दुनिया में अमन और हम आहंगी के हुसूल में एक ताकतवर रीसेट का आगाज करेगा। ये तवक्को की जाती है कि ये बुर्ज मीज़ानी असर इस बात में अहम तब्दीलियों को फ़रोग़ देगा कि हम अपने ख़यालात को किस तरह बयान करते हैं और दूसरों के साथ मशगूल होते हैं। आने वाले हफ्तों और महीनों में नए मुकालमों और नई शुरुआत को भड़काते हैं। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी जो 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद आप अहम सफ़ा करने के एक मरहले का सामना कर रहे हैं जो पुरानी तवानाइयों के इखराज की तरफ इशारा करता है। आपकी मौरूसी ताकत और इज्जत इस हफ्ते नुमायां है। यहाँ पैगाम यह है कि सुस्त और मुस्तहकम तरक्की कामयाबी का बाइस बनेगी। एक मामूली बोझ बिलाखिर कम हो जाएगा, हालांकि ये फौरी तौर पर नहीं हो सकता। मनफी ख्यालात से बचना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो इस अरसे के दौरान आपकी तरक्की में रुकावट बन सकते हैं। सब्र ज़रूरी होगा क्योंकि आपके आसपास मौजूद तवानाई कुछ सुस्त रफ्तार है। मजीद बरह आपको कुछ इख्तिताम का सामना करना पड़ सकता है। मुमकिना तौर पर एक बुर्ज कौस शामिल है जो इस्तिराब और थकावट के एहसासात को जन्म दे सकता है। ये सूरत-ए-हाल आपके ईमान के इम्तिहान के तौर पर काम करेगी, जो आपको थोड़ी देर सब्र करने की ताकीद करती है। आप कुछ मामलात को ख़त्म करने के अमल में हैं और ये याद रखना ज़रूरी है कि कुदरत आपकी हिमायत करती है। यह हफ्ता फैसला साजी, तख्लीकी सलाहियतों और इंतखाब पर भी जोर देता है। पैदा होने वाले गैर मुतवक्के चैलेंजों के लिए तैयार रहें। मालियाती तरक्की और मादी खदशात पर तवज्जो मरकूज है। ये तजवीज़ करता है कि एक मादी जहनियत मौजूद हो सकती है। अपने समाजी हल्के के बारे में एहतियात बरतें क्योंकि अंजुमने दूसरों की तरफ से फैसले का बाइस बन सकती है। आपके माहौल में जुनूनी तवानाई का इशारा है, लेकिन एक मुस्बत नोट पर एक उम्मीद अफजा कारोबारी मौका खुद को पेश कर सकता है। कुदरत पर भरोसा करें, जैसा कि तवाज़ुन, सखावत और मोहब्बत को भी नुमायां किया गया है। कुछ दिलचस्प खबरें आने की तवक्को करें। कुछ अफराद जुनून अलग पैदा करने के रास्ते पर हो सकते हैं। अक्टूबर तक इस सिलसिले में एक नई शुरुआत नजर आती है, या आप अपनी जिंदगी से किसी मनफी असर को कामयाबी से खत्म कर सकते हैं। इस हफ्ते अपने आप को अपने करियर के लिए वक्फ करने की तरफ एक मजबूत झुकाव भी है, जिससे जाहिर होता है कि आपकी मेहनत और साबित कदमी के मुस्बत नताइज बरामद होंगे, बशमूल माली फवाइद। इसके अलावा आप अपने आप को अपनी जिंदगी के अहम पहलुओं पर गौर करते हुए अपने मौजूदा रास्ते और मुस्तकबिल की समत पर सवाल उठाते हुए पा सकते हैं। यह मुमकिन है कि आप इस हफ्ते ईमान की पुख्तगी दिखाएंगे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो इम्कान है कि आप अपनी मतलूबा मंजिल तक पहुंच जाएंगे। दिसंबर के वस्त तक आप वो हासिल कर लेंगे जो आप चाहते हैं। आपके आसपास ऐसे अफराद हो सकते हैं जो आपके अमाल और आपकी जिंदगी में रूनुमा होने वाली तब्दीलियों के बारे में मुतजस्सिस हों, जो आपके आसपास पूछ-गुछ की तवानाई में इजाफा करते हैं। उफुक पर कामयाबी की पेशगोई है, जैसा कि आप अपने आप को स्पॉटलाइट में पाते हैं। ये मुद्दत खुशी और हल्का फुल्का एहसास की तरफ से खुसूसियात है। ये तस्लीम करना ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप को बहाव के साथ चलने देते हैं तो कायनात आपके लिए एक मंसूबा रखती है। हमारे तमाम मंसूबे कामयाब नहीं होते हैं, लेकिन आपके आसपास एक मुस्बत तवानाई है।
समाजी इज्तिमाआत डेटिंग के मौके हो सकते हैं और आप यकीनी तौर पर खानदान और बच्चों के साथ इस खुशगवार वक्त के दौरान तवज्जो का मरकज होंगे। मजीद बरहें आपके लिए सपोर्ट दस्तयाब है। हंगामी या बुहरान के वक्त बहुत से लोग मदद के लिए तैयार होंगे। उगरचे आपको मुस्तकबिल के बारे में खदशात लाहिक हो सकते हैं। यकीन रखें कि मदद आपके पास है और आपके लिए कुदरत का मंसूबा साजगार है। मुस्बत तवानाई और खुद की देखभाल पर तवज्जो मरकूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी ख्वाहिशात के इजहार को तेज करेगा। मजीद बरहा उफक पर मुस्तकबिल के सफर के लिए मुमकिना मंसूबे हैं। हो सकता है कि आप अपने आप को पुरजोश अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाने और अहम फैसले करने के लिए बेचैन महसूस कर रहे हो। ताहम मुमकिना रास्तों के लिए तैयार रहें। आपके कुछ मंसूबों में एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है और तब्दीलियों के लिए तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि कुदरत गैर मुतवक्के तब्दीलियां पेश कर सकती है। उन तब्दीलियों पर भरोसा करें जो सामने आ रही हैं, क्योंकि अहम तब्दीलियां उफक पर है। ये तस्लीम करना भी जरूरी है कि इलाही वक्त काम पर है, जिसके लिए आपकी तरफ से कुछ सब्र की जरूरत पड़ सकती है। आपको तितली के असर की तरह एक अहम तब्दीली का सामना करने का इम्कान है। कुछ अफराद अपने आप को रिश्ते में दाखिल होने आज जल्द शादी पर गौर कर सकते हैं। ताहम अगर आप एहतियात के बगैर किसी अज़्म में जल्दी करते हैं तो ये अदम इत्मीनान का बाइस बन सकता है। इस एहतियात का इतलाक न सिर्फ आप पर होता है बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी होता है। जब आप उन तब्दीलियों को नेविगेट करते हैं तो अपने ज़ाती अहदाफ पर तवज्जो मरकूज करें और अपनी तमाम कोशिशों में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश करें। याद रखें कि एक मुस्तहकम और पैमाइश शुदा नुक्ता नज़र बेहतरीन नताइज देगा। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रही है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला मौके उफुक पर हैं और आप में से कुछ को माली मामलात से मुतालिक खबरें मिल सकती है। जिन लोगों ने हाल ही में इंटरव्यू दिया है उनके लिए इस हफ्ते नई मुलाजमत शुरू करने का कवी इम्कान है। ये याद रखना जरूरी है कि आहिस्ता चलने वाला और मुस्तहकम ही रेस जीतता है और इस दौरान तवाज़ुन बरकरार रखना जरूरी होगा। सखावत और फैसला साजी पर रोशनी डाली गई है और आपकी इस्ती नफस को पहचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद एतमादी के बुनियादी मसाइल के इशारे हैं जिन पर तवज्जो देने की जरूरत है। मजीद बरहा आप में से कुछ इस हफ्ते कानूनी मामलात पर जा सकते हैं जिसमें अदालती कार्रवाई शामिल हो सकती है। मैं ये भी समझती हूँ कि अहम दस्तावेजात पर दस्तखत किए जा सकते हैं, चाहे वो कानूनी मामलात से मुताल्लिक हों। घर की खरीदारी, रहन को महफूज करना, आलीज का मुआहिदा करना। एक अहम फैसला करीब आ सकता है और तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत जरूरी है। दयानतदारी और सच्चाई आपकी बातचीत में कलीदी किरदार अदा करेगी। आप अपने आप को उन अफराद की सोहबत में पा सकते हैं जिनके साथ आप आमतौर पर वाबस्ता नहीं होते हैं, मुमकिना तौर पर सोशल मीडिया के जरिए आप फॉलोअर्स के साथ एक असर अंगेज के तौर पर। यह हफ्ता फतह और कामयाबी के इम्कानात लाता है, लेकिन कुदरत के साथ ताउन जरूरी है। आपकी कोशिशें कुदरत की तख्लीक के साथ मिलेंगी। एक तेज रफ्तार हफ्ते के लिए तैयारी करें, क्योंकि यह खास तौर पर मसरूफ हो सकता है, खास तौर पर नई कोशिशों के साथ जिनको मुकम्मल होने में तकरीबन 2 माह लग सकते हैं। ये इलाही वक्त के तसव्वुर से मुताबिकत रखता है। अपने ज़ाती अहदाफ और अज़ाइम पर तवज्जो दें और हार ना माना याद रखें। आप में से कुछ को माली खदशात का सामना हो सकता है, लेकिन ये यकीन रखना जरूरी है कि सब कुछ आपके हक में होगा। ऐसा लगता है कि आप अपने पास मौजूद चीजों की तारीफ करने के बजाय अपनी कमी पर ज्यादा तवज्जो मरकूज कर रहे हैं, और मुझे भी इस तवानाई का एहसास है। आप में से कुछ के लिए उफुक पर कुछ माली तब्दीलियां हो सकती है। इस तवानाई को छोड़ना जरूरी है। मनफी तौर पर इससे चिमटे रहना नागवार इजहार का बाइस बन सकता है। इसका ताल्लुक न सिर्फ आपके मकासद से, आपके वादों से है, बल्कि आपकी जिंदगी में मोहब्बत के उभरने से भी है। आप में से कुछ लोग रिश्ते को बुलंद करना चाहते हैं, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने के लिए वक्त और तैयारी की जरूरत है। मालियात और मोहब्बत के मामले में आप अपनी ताकत को दोबारा हासिल कर रहे हैं। इस हफ्ते आप उसूलों और हुदूद को कायम करने की तरफ माइल महसूस कर सकते हैं, दूसरों से उन पर अमल करने की तवक्को रखते हैं। मजीद बरहा पिदराना ताल्लुकात पर तवज्जो मरकूज की जा सकती है, क्योंकि आप में से कुछ आपके वालिद के साथ मामला तय कर सकते हैं। इस अरसे के दौरान अपने आसपास के माहौल से चौकस रहते हुए खास तौर पर हुक्काम के साथ बातचीत में मजबूत बुनियादें रखना बहुत जरूरी है। अब आप जो कोशिशें कर रहे हैं वो अगले साल खास तौर पर जून के आसपास ठोस बुनियादें पैदा कर सकती है। आपके आसपास शराकतदारी, मोहब्बत, देखभाल और हिमायत का माहौल भी है जो उम्मीद अफजा है। ये एक नया नुक्ता नजर अपनाने और तख्लीकी अंदाज में सोचने का एक मौका है।
अगले 3 दिनों में जबरदस्ती नताइज के बगैर अपने नुक्ता नज़र को वसी करने की कोशिश करें। ख्याल रहे कि इस हफ्ते धोखाधड़ी के कुछ वाकयात हो सकते हैं, ताहम मुसलसल तरक्की आपको अपनी मतलूबा मंजिल तक ले जाएगी। याद रखें कि सुस्त और मुस्तहकम ही रेस जीतता है। आपकी जिंदगी में खुशहाली, सलामती और फरावानी की पेशगोई है, इस बात के इशारे के साथ कि आपकी कमाई हुई आमदनी में इजाफा हो सकता है, मुमकिना तौर पर जून तक तोसी हो सकती है। ऐसे अफराद मौजूद हैं जो काफी मुआविन हैं और खुशहाली के हुसूल में आपकी मदद करेंगे। ये मुस्बत तवानाई वाज़े है, ताहम सब्र के साथ मामलात से रुजू करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि बतदरीज और मुस्तहकम नुक्ता नज़र अक्सर ज्यादा कामयाब होता है। ये हफ्ता खास तौर पर अहम है। पीर से बुध तक आप अपनी तवील मुद्दती ख्वाहिशात को आगे बढ़ाने के लिए काबिल जिक्र अज़्म और इस्तिकामत का इस्तेमाल करेंगे। सब्र और अज़ाइम का मिसाली इम्तिजाज आपकी फजीलत के अज़्म को तक़वियत देगा, कत नज़र उसके के वक्त की ज़रूरत क्यों ना हो। आपकी मजबूत काम की अखलाकियात, तफसील पर बारीक बीनी से तवज्जो और काबिल एतमादी आपको अपना आला अफसरान, खास तौर पर मर्द साथियों की इज्जत और तारीफ हासिल करेगी। इस मुद्दत को आपके करीबी ताल्लुकात में वफादारी, सलामती और इस्तेहकाम को भी फ़रोग़ देना चाहिए। हफ्ते का आखिरी हिस्सा जुमेरात से इतवार तक डेटिंग के लिए साजगार है, खास तौर पर अगर आप तवील मुद्दती वाबस्तगी की तलाश में हैं जिसकी खुसूसियत वफादारी है। इस वक्त के दौरान रोमांस और प्यार पर जोर इस्तेहकाम और सलामती के हक में कम हो सकता है। अब ज्यादा पायदार ताल्लुकात की खातिर फौरी तस्कीन को तर्क करने के लिए तैयार है। आपका खुद नज़्म व ज़ब्त आपके माली मामलात तक भी फैलेगा। ये रकम बचाने, कर्ज को कम करने और रियल स्टेट बॉन्ड्स और अज़ेवरात में दानिशमंदाना सरमायाकारी करने का एक मुनासिब लम्हा है। बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान, ऐसा लगता है कि कुछ मामलात सामने आ रहे हैं। मैंने कई रीडिंग्स में इसका मुशाहिदा किया है, जिससे जाहिर होता है कि एक बोझ उठाए जाने के करीब है, हालांकि ये अभी तक मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं हुआ है। सवाल करने की तवानाई है जो आपके माजी के अफराद की वापसी का मशवरा दे सकती है। इसमें कोई ऐसा शख्स शामिल हो सकता है जिसने आपके साथ बेईमानी की है और सच जल्द ही सामने आ सकता है। ये फर्द एक साबिक साथी या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो बज़ाहिर आपकी जिंदगी से गायब हो गया हो। आप एक अहम बोझ उठा रहे हैं जिसे आपको थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करना पड़ सकता है, ताहम ये कोशिश कारआमद साबित होगी, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने उन तजुर्बात से कीमती सबक हासिल किए हैं। ये सूरत हाल ज़मीनी बुर्ज की खुसूसियात को मुजस्सम करने वाले शख्स से मुंसलिक हो सकती है। आपके बोझ में मुमकिना नरमी के साथ नई शुरुआत उफ़ुक़ पर है। अपने काम के बोझ का ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि आप खुद को जिम्मेदारियों से मगलूब पा सकते हैं। इस हफ्ते इससे ज्यादा लेने से ग्रेज करें जो आप संभाल सकते हैं। आपको इख्तिताम और तन्हाई की ख्वाहिश का भी तजर्बा हो सकता है, जो जगह की जरूरत के एहसास से पैदा हो सकता है। इसके बावजूद आपके आसपास खुशी और जज्बाती इस्तेहकाम है, जो आपकी घरेलू जिंदगी में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मुआविन है। हो सकता है कि आप अलहदगी, तनाज़ात और बेकायदगी से मुताल्लिक मसाइल से दो चार हों, जिसकी वजह से घर में तन्हाई और अदम इत्मीनान के जज्बात पैदा हुए हैं। ताहम उन पुरराज तवानाइयों में हल की सलाहियत मौजूद है। आप में से कुछ के लिए कारोबार का एक उम्मीद अफजा मौका उफ़ुक़ पर है, और ये याद रखना जरूरी है कि कुदरत के पास आपके लिए एक मंसूबा है। मुवासलात और तब्दीलियां हो रही हैं और आपके पास इस हफ्ते इन पेशरफ्तों को नेविगेट करने की ताकत है। आप में से कुछ ज़मीनी बुर्ज के साथ बातचीत कर रहे होंगे, खास तौर पर बुर्ज सुंबुला। हालांकि बुर्ज जद्दी और बुर्ज सौर की तवानाइयां भी मौजूद हैं। आपने इस हफ्ते मुख्तलिफ चैलेंजों पर महारत का मुजाहरा किया है और अपने आसपास के लोगों के मुहर्रिकात के बारे में बसीरत हासिल की है। कुछ लोगों के लिए माली मामलात पर खास तवज्जो हो सकती है। ज्यादा सस्ती तर्ज जिंदगी अपनाकर आपकी माली हालत में नुमाया बेहतरी आ सकती है, जो आपको ज़ाय होने से बचने और वसाइल को महफूज रखने की इजाज़त देता है। यह नुक्ता नज़र न सिर्फ खाने के ज़िया को रोकता है, बल्कि आपके माली हालात पर महारत को भी जाहिर करता है, जिससे ज्यादा माली इस्तेहकाम होता है। यकीन रखें कि मुनासिब वक्त पर मुस्बत तब्दीलियां रूनुमा होंगी, क्योंकि यह खुदाई वक्त का मामला है। 21 दिसंबर से शुरू होने वाला सर्दियों का मौसम भी उन पेशरफ्त में अपना किरदार अदा कर सकता है। आप सच्चाई की तलाश करते हैं और ये आप पर वाज़े होता जा रहा है। आपकी हिफाजती फितरत इस बात की निशानदेही करती है कि आप ज़ाती तरक्की का तजर्बा कर रहे हैं। आप तंदही से काम कर रहे हैं और माली मौक़े उफ़ुक़ पर है। ताहम थकावट का एहसास और दोबारा तशख़ीस की ज़रूरत है। आप में से कुछ शायद दूसरी नौकरी पर गौर कर रहे हों, अपने करियर के रास्ते में तब्दीली पर गौर कर रहे हो।
आपने जो कोशिशें की हैं वो कामयाबी का एहसास दिलाएंगी। आप अपनी ख्वाहिशात के बारे में दिन में ख्वाब देख सकते हैं और उन ख्वाबों का हकीकत में तर्जमा करना जरूरी है। अगर दूसरे कामयाब हुए हैं तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। आगे उम्मीद अफजा इम्कानात हैं, बशमूल आपका अपना कारोबार शुरू करने का इम्कान जो कामयाबी का बाइस भी बन सकता है। जज्बाती उतार चढ़ाव गालिब हो सकता है, एहसासात उरूज पर पहुंच जाएंगे। अपनी तवानाई का दानिशमंदी से इंतजाम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप अपने आप को हद से ज्यादा बढ़ा रहे हो। इसके अलावा आमदनी का दूसरा जरिया भी हो सकता है। सखावत को गिले लगाएं, क्योंकि ये एहसान के जज्बे की अक्कासी करता है। मदद की पेशकश करते वक्त यकीनी बनाएं कि ये एक हकीकी जगह से आया है। आप अपनी जिंदगी में सखी लोगों से भी मिल सकते हैं। आपके इख्तियारात का जायजा लेना बहुत जरूरी होगा और अगले 2 से 3 माह उन ख्यालात के लिए एक मुनासिब वक्त पेश करते हैं। अहम फैसले सामने आ रहे हैं जो आपके माजी के किसी फर्द के साथ दोबारा ताल्लुक की निशानदेही कर रहे हैं। ये तवानाई बताती है कि आप कामयाबी का तजर्बा कर सकते हैं, मुमकिना तौर पर किसी की मदद करके कारोबार शुरू करने कोई नया मंसूबा शुरू करने में मदद हासिल करके। ये कोशिश माली तौर पर फायदा मंद होने का इम्कान है। आपको अपने मुस्तकबिल पर गौर करने की भी तरगीब दी जाती है, क्योंकि आपके सामने बहुत से इख्तियारात मौजूद हैं। आपकी अपनी हकीकत तख्लीक करना जरूरी है, जिसमें मिसाली नजरिया के बजाय एक वाज़े नुक्ता नजर शामिल हो। वसीतर सियाक व सबाक का जायजा लेकर आप मुस्बत नताइज का अंदाजा लगा सकते हैं। ये मशवरा दिया जाता है कि आप अपनी तवानाई को दोबारा मरकूज करें और वक्त को दुरुस्त करने से गुरेज करें, क्योंकि इस तरह की मसरूफियात ताखीर का बाइस बन सकती है। मजीद बर आप अपने आप को बुर्ज कौस की तवानाई से मुतासिर पा सकते हैं, जो आपको इस वक्त दरपेश किसी मायूसी से मुताल्लिक हो सकती है। ताहम याद रखें कि इन चैलेंजों में अक्सर पोशीदा बरकत होती है। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो, 30 सितंबर से 6 अक्टूबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब आप बहुत सारी तवानाइयों से घिरे हुए हैं जो इस पढ़ने की मुद्दत को बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको साफ करने की जरूरत है और ऐसा लगता है कि जल्द ही कुछ अहम से पर्दा उठाया जाएगा। शायद एक राज, धोखाधही, गुपशुप उलझाव के जाल में फंसने से बचना बहुत जरूरी है, जो जाल और चालों का बाइस बन सकते हैं। आप अपने आप को ख्यालात और ख्वाहिशात से भरे हुए पा सकते हैं, लेकिन उन ख्वाबों को महज तसव्वुर करने के बजाय हकीकत में बदलना जरूरी है। इस तवानाई की सख्ती से निशानदेही की गई है। आप एक नए सफर का आगाज कर रहे हैं, एक नई शुरुआत की निशानदेही कर रहे हैं। मजीद बरहा तब्दीलियां उफुक पर हैं। इस हफ्ते के गैर मुतवक्के होने की तवक्को करें, क्योंकि मुतअद्दिद अहम पेशरफ्त हो सकती है। ये नए चक्रों की नुमाइंदगी करते हैं और आप एक अहम लम्हे के करीब पहुंच रहे हैं, जिसमें किस्मत का उनसर शामिल हो सकता है। यह मुमकिन है कि आप गैर मुतवक्के तब्दीलियों और ताखीर की वजह से कम कंट्रोल के एहसास का तजर्बा करें। ताहम तब्दीली नागुज़ीर है। तवानाई की बहाली मौजूद है, जो नए दौर के आगाज की निशानदेही करती है, जिसमें पहले के मराहिल पर नजरसानी करना भी शामिल हो सकता है, लेकिन ज्यादा जदीद सतह पर। मजीद बरहा में इजाफे के साथ सलामती, किस्मत और खुशहाली का माहौल होगा। गैर मुतवक्के वाक़यात और बाज़ राजों के इंकिशाफ के लिए तैयार रहें। अपनी नशोनुमा और फलाह व बहबूद पर तवज्जो मरकूज करें, क्योंकि इस दौरान अथॉरिटी वाले काफ़ी मदद फराहम कर सकते हैं। आप इस हफ्ते मजिजाती वाक़यात और कामयाबियों की चिंगारियां देख सकते हैं। अपने ईमान को बरकरार रखना जरूरी है, क्योंकि ये आपके पढ़ने का एक अहम मौजू है। हो सकता है आप तन्हाई और खालीपन के एहसासात का सामना कर रहे हों, जिसकी वजह से तन्हाई का एहसास होता है। आप में से कुछ मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे होंगे, ये सवाल कर रहे होंगे कि क्या आप हमेशा तन्हा रहेंगे। ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में एक रुकावट मौजूद है, जो खुद साख्ता हुदूद और बैरूनी असरात से पैदा हो सकती है। गलत तशरीहात और गलत फहमियां भी इस सूरत-ए-हाल में हिस्सा डाल सकती हैं, क्योंकि मुख्तलिफ आरा और मशवरे आपके आसपास गर्दिश करेंगे। समाजी सरगर्मियों में मशगूल होना फायदा मंद हो सकता है, क्योंकि वो आपके ज़ाती चैलेंजों से खलफिशार फराहम कर सकते हैं। जश्न मनाने वाली तवानाई भी है, फिर भी आप में से कुछ लोग आज़ादी की ख्वाहिश रखते हैं और तन्हाई को तरजीह देते हैं। ये मशवरा दिया जाता है कि किसी भी अटैचमेंट को मखसूस टाइमलाइन सा तवक्कुआत के साथ जारी करें, क्योंकि ये मायूसी का बाइस बन सकते हैं। ऐसा लगता है कि आपके आसपास बहुत सारी तवानाई बिखरी हुई है। ताहम मददगार दोस्तों के सामने आने का इम्कान है, जो मददगार ख्यालात पेश करते हैं, जो खुशहाली का बाइस बन सकते हैं। यह जश्न मनाने की एक वजह की निशानदेही करता है। इस्तिराब और मायूसी के एहसासात के बावजूद अपनी इज्जत नफस को पहचानना जरूरी है।
दूसरों को आपके एतमाद खुद एतमादी को मजरू करने की इजाज़त ना दें। आप अपनी कदर से वाकिफ़ हैं। शिफायाबी के इस दौर में सब्र ज़रूरी है, क्योंकि मुस्बत नताइज उफ़ुक़ पर हैं, बशमूल माली फ़वाइद और मुमकिना रोमानवी पेशरफ्त जैसे शादी। आप में से कुछ के लिए इस हफ्ते शादी रिश्तों के बारे में बातचीत हो सकती है, जो एक अहम शिफा बख्श तवानाई की मौजूदगी की निशानदेही करती है। तवानाई बताती है कि जिस चीज़ के लिए आप सब्र से काम कर रहे हैं, वो जुलाई तक ज़ाहिर होना शुरू हो सकती है। उगरचे ये बज़ाहिर बईद मालूम होता है, लेकिन ये आपकी कोशिशों की इंतहा को ज़ाहिर करता है। इसका ताल्लुक जुलाई के इन वाक़यात से हो सकता है जो अब नतीजा खेज हो रहे हैं। उगरचे चैलेंजेस खुद को पेश कर सकते हैं, वो नाकाबिल तस्खीर नहीं है। छोटे मसाइल को बड़ा चढ़ाकर पेश करने से गुरेज करना ज़रूरी है। उन चैलेंजों को अभी हल करके आप उन्हें मुस्तकबिल में दोबारा आने से रोक सकते हैं। मज़ीद बरह एक अहम पैगाम पैकेज आपके लिए आ सकता है। रूहानियत इस बात और दुआओं के साथ मशगूल होना फ़ायदा मंद साबित होगा। आपको रूहानी तौर पर मदद मिलेगी और इसमें आपका कोई जाने वाला मुमकिना तौर पर एक रूहानी साथी शामिल हो सकता है, जो आपकी कामयाबी में हिस्सा डालेगा। ऐसे अफराद होंगे जो आपकी इज्जत और एहतराम करेंगे, और ख़ास तौर पर ये वो शख्स है जिससे आप पहले से वाकिफ़ हैं। मज़ीद बरह एक नए समाजी ग्रुप के बनने का इम्कान है, जिसमें ऐसे अफराद शामिल होंगे जो उन लोगों से मुख्तलिफ होते हैं जिनके साथ आप आम तौर पर वाबस्ता होते हैं। आप फातेह और साजगार पोजीशन में उभरेंगे। दोस्ती और ताउन की तरक्की की पेशीन गोई है। इस बात का इशारा है कि आप किसी भी चैलेंज को कामयाबी के साथ नेविगेट करेंगे। ताहम सब्र से काम लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये नए समाजी रवाबित तलाश करने का बेहतरीन वक्त नहीं हो सकता। फतह और कामयाबी उफ़ुक़ पर है, हालांकि कि कुछ मौजूदा खलफिशार और मुदाखलत आपको मुतासिर कर सकती है। ऐसा लगता है कि आपके बहुत से खदशात दूर हो जाएंगे, लेकिन अभी भी कुछ रुकावटें हैं जिनको दूर करना है। आप अहम तब्दीलियों का सामना कर रहे हैं, बशमूल कार्मिक नताइज और मुस्बत तब्दीलियाँ। बुर्ज अक़रब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।